सूफी संतों की नगरी गया में एक बार फिर दुनिया को प्रेम और भाईचारा का संदेश देगा। दरअसल सूफियों का मस्कन रही बीथो शरीफ बस्ती में 3 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुशायरा आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश भर से नामचीन शायर और अदीब शिरकत करेंगे। आयोजन साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था बज़्म ए कहकशां और खानकाह करीमिया चिश्तिया निजामिया अशरफिया मिलकर कर रहे हैं। कार्यक्रम के कन्वीनर पत्रकार कवि शहरोज कमर और सह कन्वीनर अबुल फरह ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि मुशायरा दरगाह हजरत निजाम उद्दीन औलिया दिल्ली के सज्जादानशीन हजरत पीर ख्वाजा फरीद अहमद निजामी बुखारी की सरपरस्ती में मुशायरे को लेकर मुशायरे का एहतमाम है जो हालात हाज़िरा पे है, और इस मुशायरे से कौमी यकजहती को भी फ़रोग़ मिलेगा। एक सेमिनार है बिहार में उर्दू तहरीक कल और आज। उससे पहले उर्दू एक्शन कमेटी की एक मीटिंग है जिसमें उर्दू पर कितना काम हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, हुकूमत ने क्या किया, आवाज़ उठाने वालों ने कहाँ तक अपनी आवाज़ उठाई, कहाँ तक काम किया, ये है। और मैंने पूरे हिंदुस्तान के खुतबा, शोरा, सहाफ़ी और मुफ़क्किर को जमा करने की कोशिश की है, और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम 3 तारीख को बीथो शरीफ में होगा, दरगाह रोड पे जो बीथो शरीफ में है, शिवू टेंट के सामने। बड़ा प्रोग्राम है, आप लोग भी तशरीफ़ लाइए, मीडिया के लोग भी इनवाइट है। हाँ, मुशायरे से अभी तक कौमी फलाह यानी कि अक़लियतों ख़ास तौर पे क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कौमी फलाह ही नहीं बल्कि अवामी फलाह है मुशायरा, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता है। उर्दू ज़बान अपनी कोई ज़बान नहीं, लश्करी ज़बान। उर्दू ज़बान में आपको अरबी भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, संस्कृत भी मिलेगी। ये ज़बान उस वक्त पैदा हुई जब फ़ौज में लोग एक दूसरे की ज़बान नहीं समझते थे। कोई अरबी बोलता था, कोई पर्शियन बोलता था, कोई हिंदी बोलता था, कोई संस्कृत बोलता था। तो इस बात को समझने के लिए, एक दूसरे तक आवाज़ पहुंचाने के लिए उर्दू की ज़बान शुरू की गई, जिसको लश्करी ज़बान कहते हैं। मिली जुली ज़बान है और ये किसी ख़ास की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तान के मुल्क की ज़बान है। ये हिंदू मुसलमान की ज़बान नहीं है, आवाम की ज़बान है। हर आदमी उर्दू बोलता है, हर आदमी उर्दू से काम करता है। बगैर उर्दू बोले हुए उसमें चाशनी नहीं आएगी। उर्दू तो चाशनी ज़बान का नाम है। आपने कहा कि अवामी फलाह होता है मुशायरे से, अभी इतना मुशायरा होता रहता है, आप अभी कल भी होने वाला पटना में, डेली है। तो कैसे देखते हैं? हमेशा हर महीने कहीं ना कहीं कुछ होते रहता है। हम लोग खुद करते हैं, हर और महीने आप बग लोग भी बधाई का करते मुशायरा रहते हैं। करते हैं। तो हर आपने माह कहा का। अवामी फलाह किस हिसाब से आप अवामी कह रहे फलाह हैं? इसमें है, ऐसी बात नहीं कि अवामी फलाह नहीं है, क्योंकि हम लोग मुशायरा ही सिर्फ नहीं करते हैं, बल्कि अवाम को अपने नज़दीक बुला के अपनी बातें कहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। इसमें अब जैसे मुशायरा हम लोग करते हैं, उसमें कुछ गैर मुस्लिम शोरा भी रहते हैं, कवि लोग रहते हैं, तो कवि लोग भी अपनी बात कहते हैं, मेरी बात सुनते हैं और एक दूसरे तक बात को पहुंचाते हैं। ये तो मैसेज है ना, इंसानियत का भी मैसेज हाँ, हो जाता है। मुशायरा क्या है, इसी का मैसेज है, कौमी यकजहती का मैसेज है। तब तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं। मुशायरा सिर्फ मुस्लिम की चीज़ तो है नहीं, कविता सिर्फ हिंदू की चीज़ तो है नहीं, ये मुस्लिम, हिंदू और मुल्क की यकजहती का नाम है मुशायरा, जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और फलाह का काम भी इससे करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इस मुशायरे से जिस तरीके से नफरत की बात हो रही है उससे नहीं, खत्म हो गई। नफरत तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। हो रही है। अब किसी के कल्ब पर मुहर आ जाए तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन मुशायरे से बहुत हद तक काम हो रहा है और होता रहेगा। गया कि आवाम से क्या अपील करेंगे इसमें? क्या कि आवाम से अपील यही है कि आप लोग तशरीफ़ लाइए, इसको देखिए, मेरे मैसेज को पढ़िए, मेरे मैसेज पर गौर कीजिए और इसमें सटने की कोशिश कीजिए। हम तो उर्दू एक्शन कमेटी के मगर परमंडल के हम सदर भी हैं, तो उस पर भी काम हो ही रहा, कर ही रहे हैं। कहाँ कहाँ उर्दू बोर्ड है, कहाँ नहीं है, इस पर भी काम हो रहा है। मैं गुफरान शफी सजानशी खानकाह करीमिया बीथो शरीफ गया। अब आप मेरे कन्वेयर से बात इस प्रोग्राम
किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, और अवामी फलाह के मद्देनज़र क्या सोच रखते हैं? देखिए, जब बात उर्दू की है हम्म, तो उर्दू से मुराद ही यही है कि लोगों के मसाइल कैसे आसान हो जाए। उर्दू का काम यही रहा है। उर्दू को कभी हम दक्कनी ज़बान भी जानते, उर्दू को कभी हम खड़ी बोली की ज़बान भी जानते, उर्दू को कभी हम अवधी जानते हैं, और एक उर्दू तो हम लोग बोलते हैं जो आज उसके पास अपनी ग्रामर है, सब कुछ। अच्छा, ये ग्रामर भी कोई अलग नहीं, ग्रामर वही है हमारा। हम हिंदवी भी, अगर हिंदी आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो भाषा, तो हिंदी उर्दू का जो पहला नाम है वो हिंदवी है ना। हिंदवी के बाद ही हम जो है उर्दू को सामने लाया। सच यह है कि मौलाना आज़ाद ने जिस ज़बान की पैरवी की थी आज़ादी के बाद, वो पैरवी की थी हिंदुस्तानी ज़बान की, जिसमें बहुत कुछ गुंजाइश था सबको समेटने का। बात अवामी फलाह की अगर है कि उर्दू से कैसे फलाह की जाती है, तो जब कम्युनिकेशन ही आपका बेहतर नहीं होगा तो आप किसी की फलाह क्या कर सकते। सिखा दीजिए, हमें तलफ़ुज़ और जो है उसके प्रोनाउंसिएशन का बहुत दिक्कत, उच्चारण शुद्ध नहीं होती। हमने फिर उनको उर्दू बताया, और बताया किस तरीके से, वो उस्ताद नहीं रखा। हमने कहा एक किताब ले आइए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, और फिर उनको हमने जो है लफ्ज़ों को मिलाना सिखा दिया। बोला ज़बान वही है, कायदे वही हैं। तो इस फासले को हम कैसे ख़त्म करेंगे जब लोगों के बीच में बैठेंगे नहीं, जाएंगे नहीं। अच्छा, एक शायर क्या करता है, एक अदीब क्या करता है, समाज की मसाइल के आस पास ही वो अपना सफ़र जारी रखता है। और जब वो सफ़र जारी रखता है तो यहाँ की गरीबी को भी सामने रखता है, यहाँ की बेबसी को भी सामने रखता है ना, यहाँ के रोज़गार को भी सामने रखता है, यहाँ तक कि हुकूमत के निज़ाम और उसके कायदे कानून को भी सामने रखता है, और उसके साथ जो गलत खेल होता है उसको भी सामने रखता है। मुशायरे में वो तमाम बातें आती हैं, जहाँ तफरीही बातें भी आती हैं, वहाँ तनकीदें भी आती हैं और तामीरी भी आती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि मुशायरा लोगों की भलाई के लिए। इकसानियत जी, कौन कौन इसमें मुशायरा में आ रहे हैं, इसके बारे में मुशायरे में कई लोग आ रहे हैं, और पूरी दी साहब हैं, अना बरेलवी साहिब, अना दहलवी साहिबा हैं, आसिया माजिद जो उनकी बेटी हैं माजिद देवबंदी साहब की ये हैं वगैरह, ये तमाम लोग आ रहे हैं। तारीफ दे दें आप। जी, मोहम्मद अबुल फरह, और मैं अभी को कन्वीनर की हैसियत से इस प्रोग्राम को कन्वेन कर रहा हूँ।